गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27, जिसमें मैंने आपको बताया था धार्मिक टैक्स के बारे में, धार्मिक कर, कि भारत में किसी की भी सरकार आ जाए, भारत क्या है एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पर धार्मिक टैक्स नहीं लग सकता है। तो जो धार्मिक अधिकार 25 से 28 है वो हमें पंथ निरपेक्ष राज्य के बारे में बार बार बता रहा है। ठीक है, अब इसी को, इस धार्मिक अधिकार का अगला स्टेप हम चलते हैं एक कदम आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 28 की तरफ। और अनुच्छेद 28 में क्या बोला गया है, तो राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये बहुत ही विशेष है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो देखिए अनुच्छेद 28 में राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध की बात की गई है। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा कौन देता है, तो शैक्षणिक संस्थाएं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रथम होने वाला है वो होगा राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित, जो राज्य के वित्त से पूर्ण रूप से संचालित हो, केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है, दूसरे में हम चर्चा करेंगे, दूसरे बिंदु पर, दूसरे श्रेणी में जो हम शैक्षणिक संस्था को देखेंगे वो होगा राज्य के द्वारा नहीं बल्कि ट्रस्ट के द्वारा संचालित। ये राज्य के द्वारा संचालित नहीं हो रहा, ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है, जैसे कि डीएवी हो गया, एसएसबी हो गया, ठीक है, पतंजलि हो गया। इस तरह के क्या होता है, ट्रस्ट के द्वारा जो संस्थाएं चल रही हैं, शैक्षणिक संस्थाएं। और तीसरी श्रेणी में हम देखने वाले हैं वे शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हो का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि क्या होता है, कोई अमुक व्यक्ति के द्वारा, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कोई शैक्षणिक संस्था खोली जाती है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ से बच्चों को फॉर्म नहीं भरा जाता। अगर मैट्रिक का भी आपने देखा हो, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं कि अपने यहाँ के बच्चों को कहाँ किसी दूसरे विद्यालय से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन का उसको अधिकार नहीं है क्योंकि उसको मान्यता नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, कोई निजी व्यक्ति विद्यालय को खोल रहा है, लेकिन राज्य के द्वारा उसको क्या मिल रहा है, मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी मैं थोड़ा बता दे रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, उसकी जानकारी मैं पहले आपको दे के फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित शैक्षणिक संस्था के बारे में। अब जानते हैं और इस पे किस प्रकार प्रतिबंधित है धार्मिक शिक्षा, उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको मैं रिमूव करती हूँ। तो बच्चों चलो मैं स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक था वो था राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित संस्थाएं, अर्थात ऐसी संस्थाएं जहां पर क्या है, राज्य का पैसा लगा है, राज्य के कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी संस्थाएं कौन है जहां पे राज्य का पैसा लगा है, मतलब राज्य के वित्त से संचालित संस्थाएं कौन है, तो वो होंगी केंद्रीय विद्यालय और विश्वविद्यालय, तमाम गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज। क्लियर। तो देखो अब क्या है कि इस प्रकार की जो संस्थाएं होंगी, अर्थात गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज जो होंगे हमारे, उसमें किसी भी प्रकार के क्या होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब क्यों नहीं दी जाएगी धार्मिक शिक्षा भाई, तो देखो हमारा देश जो भारत है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है और अनुच्छेद 25 से 28 जो धार्मिक अधिकार है वो बार बार हमें बता रहा है कि भारत कैसा राज्य है, तो पंथ निरपेक्ष राज्य है। मतलब कि राज्य को मतलब नहीं कि आप किस धर्म को मान रहे हो, नहीं मान रहे हो, और आप किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी इबादत कर रहे हो, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। राज्य को मतलब है इस भौतिक दुनिया से। तो राज्य बच्चों का आध्यात्मिक विकास से मतलब नहीं रखेगा, अर्थात राज्य को मतलब नहीं है आपके आध्यात्मिक विकास से, राज्य को मतलब है तो बच्चों के भौतिक विकास से। क्लियर। राज्य को भौतिक विकास से मतलब है, राज्य को मतलब है इंजीनियरिंग पढ़ाया जाए, मेडिकल की तैयारी करवाई जाए। ठीक है, राज्य को इससे मतलब नहीं है कि कौन कितना विद्वान हो गया धार्मिक ग्रंथ पढ़ के। क्लियर, क्योंकि हमारा देश भारत कैसा राज्य है, तो पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो अब देखो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन प्यारे बच्चों इसका एक अपवाद भी है। और अपवाद क्या है, तो अपवाद ये है कि अकादमिक अनुसंधान मतलब रिसर्च करने के लिए किसी विद्यालय में धार्मिक अध्ययन केंद्र खोला जा सकता है। अब लो भाई, एक जगह बोल रहे हैं कि नहीं कराएंगे धार्मिक शिक्षा,
ठीक है, मतलब कि हम किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, और यहाँ पे बोल रहे हैं भाई हम करवाएंगे अकादमिक अनुसंधान के लिए किसी विद्यालय में धार्मिक अध्ययन का केंद्र खोला जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, बौद्ध अध्ययन केंद्र, जहाँ पे थाईलैंड और वियतनाम के लोग आते हैं पढ़ने के लिए। अब बात को ये समझना, पढ़ने आते हैं मतलब कि अकादमिक अनुसंधान का मतलब रिसर्च करने के लिए, समझ में आया? तो ये क्या है, रिसर्च करने के लिए खोला जा रहा है किसी विशेष धर्म का कोई रिसर्च कर। इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट का इसका मकसद क्या है आखिर ये लाने का, अकादमिक अनुसंधान के लिए किसी विद्यालय विश्वविद्यालय में धार्मिक अध्ययन केंद्र खोलने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद ये है कि ये क्या करते हैं, विदेशी छात्र छात्राओं को आकर्षित करते हैं। वो भारत में आते हैं और किसी विशेष धर्म की क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं उस पर कि आखिर इस धर्म में आखिर विशेष बात क्या लिखी हुई है, किस बात को बताया गया है, नैतिकता क्या बताई गई है, उसमें क्या अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च करने के लिए किया गया। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि वो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो ट्रस्ट के द्वारा संचालित होती हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं पहले रिमूव कर लेती हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसमें डाउट आपको नहीं होगा। हिंदू में पढ़ने जा रहे हैं तो वो किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थाएं हैं, तो वैसी शैक्षणिक संस्थाएं जो ट्रस्ट के द्वारा संचालित हैं। ट्रस्ट के द्वारा संचालित मतलब कि यहाँ पर राज्य का पैसा नहीं लग रहा है, राज्य के वित्त से संचालित नहीं है, ना ही राज्य के कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रस्ट है क्या, तो 4, 5, 6, 7, 8 मतलब इस तरह के लोगों के द्वारा, समूह के द्वारा किसी सामाजिक भलाई के कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ट्रस्ट करती क्या है, तो सामाजिक भलाई का कार्य करती है। और किस क्षेत्र में करती है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें शिक्षा का देखना है, तो हम शिक्षा के क्षेत्र की जो संस्थाओं की हम बात करेंगे तो उसमें आ गया डीएवी हो गया। ठीक है, फिर से एसएसबी हो गया, ईसाई का अपना है ट्रस्ट। ठीक है, सिख का अपना है, खालसा ट्रस्ट, बौद्ध का अपना है। तो इस तरह के जो पतंजलि हो गया, तो इस तरह की जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो किसके द्वारा संचालित है, ट्रस्ट के द्वारा। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ, डीएवी, एसएसबी, पतंजलि एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब क्या है कि जो ट्रस्ट के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाएं हैं बच्चों, उसमें क्या होगा, क्या धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो आपको पहले क्या बताया कि जो राज्य के द्वारा संचालित होंगे उसमें नहीं, जो राज्य के वित्त से संचालित है, राज्य के कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, नहीं दिया जाएगा धार्मिक शिक्षा। अपवाद भी बताया था कि उसमें क्या है, अकादमिक अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए क्या किया जाएगा, दिया जा सकता है। ठीक है, तो रिसर्च के लिए धार्मिक अध्ययन केंद्र खोले जा सकते हैं, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि वो राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी पंथ विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रोत्साहित करने से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको भौतिक दुनिया से मतलब है, तो भौतिक विकास पे कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रस्ट द्वारा संचालित, जिसमें क्या होगा, दिया जाएगा धार्मिक शिक्षा। क्यों, क्योंकि इसमें राज्य का कुछ नहीं है, ये ट्रस्ट, और ट्रस्ट क्या करता है, दान लेता है। ठीक है, तो ट्रस्ट के द्वारा संचालित जो भी संस्थाएं हैं, तो जैसे डीएवी हो गया, एसएसबी हो गया, एसएसबी विद्या विकास समिति द्वारा पतंजलि हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो तीसरा बिंदु हमारा बोल रहा है कि वे शैक्षणिक संस्था जो राज्य के द्वारा जिनको मान्यता मिला हुआ है, राज्य के द्वारा मान्यता मिला हुआ है, भाई ये क्या बात हुई, मतलब कि वो राज्य के द्वारा, राज्य के वित्त से संचालित नहीं है, ना ही ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। ये क्या किया गया है, किसी अमुक व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, किसी व्यक्ति के द्वारा संस्था क्या मतलब क्या किया गया, स्थापित किया गया है। अब इसको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, देखो समझो। अगर मान लो बच्चों, अगर अपने आसपास देखो, हो सकता है कोई निजी व्यक्ति स्कूल खोला है। ठीक है, अब उसने क्या किया, क्लास 10 तक की शिक्षा वहाँ पे अवेलेबल करवा दी, लेकिन क्या वो वहां से अपने यहाँ से ही
उन सारे बच्चों को एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो वो तभी कर सकता है जब उसको मान्यता मिली हो राज्य की। तो बोर्ड एग्जाम में मान लो देखो स्कूल खोल दिया गया, चलो किसी ने स्कूल खोला, 10th बोर्ड तक का, 10th बोर्ड की तक की वहाँ पे पढ़ाई होगी, क्लास 10 तक की पढ़ाई होगी, तो 10th बोर्ड का एग्जाम आ गया है, ठीक है। तो अब मान लो वो एक सीबीएसई से दिलवाएगा या स्टेट बोर्ड से दिलवा रहा है, तो ये सीबीएसई स्टेट बोर्ड हो गया, वो क्या हो गया, राज्य की संस्थाएं होगी ना, वो जिस स्टेट में होगा वहाँ का स्टेट बोर्ड समझ लो, और सीबीएसई हो गया, ठीक है। और भी तो ये क्या हो गया, राज्य की संस्था है, सीबीएसई हो गया, ये सब क्या है, राज्य की संस्थाएं हैं, ठीक है। आईसीएसई हो गया, ये सब क्या है, राज्य की संस्थाएं हैं। तो अब राज्य की संस्थाएं हैं, तो राज्य क्या ऐसे ही इनको दे देगा मान्यता कि नहीं भैया लो जाओ एग्जाम दिलाओ, नहीं, राज्य क्या करेगा, मान्यता की उसकी कुछ शर्तें हैं कि आपके पास कितनी जमीन है, फैसिलिटी क्या दे रहे हो बच्चों को, बच्चों की संख्या कितनी है, लाइब्रेरी है कि नहीं, प्लेग्राउंड है कि नहीं, इस तरह की तमाम बातें उसमें है, ठीक है। तो जो इनके शर्तों पे खड़ा होगा, उतरेगा, उसको क्या मिल जाएगा, राज्य की मान्यता मिल जाएगी। लेकिन अब जो नहीं उतरा तो क्या करेंगे, अब तो मैंने स्कूल खोल लिया और क्या किया, मुझे मान्यता नहीं मिला, तो अपने यहाँ के बच्चों को मैं क्या करूंगी, मान्यता प्राप्त स्कूल से क्या करा दूंगी, मैं फॉर्म भरवा के क्या कर दूंगी, उसको एग्जाम दिलवा दूंगी। क्लियर, ऐसा होता ही है, मैंने तो देखा ही, आप सब हम सब ने देखा है, आसपास अपने नजर घुमाओगे तो आपको इसके एग्जाम्पल बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब जिन संस्थाओं को मान्यता मिल गई है तो वहां पे क्या होगा, धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो दी जाएगी, परंतु एक शर्त है, छात्र छात्राओं की सहमति के द्वारा। अब छात्र छात्राओं की सहमति अर्थात जिनकी एज 18 या 18 से ज्यादा है, मतलब वयस्क हैं जो, उनसे पूछा, उनकी मर्जी होनी चाहिए कि हाँ हमको प्रार्थना में शामिल होना या नहीं होना, उनकी सहमति, ये नहीं कि उनको जबरदस्ती आप शामिल करवा सकते हैं। और जो छोटे बच्चे उनके अभिभावक से पता कर लो, पूछ लो, जो 18 के नीचे हैं। लेकिन देखो व्यावहारिक रूप से ऐसा होता नहीं है, परंतु संविधान निर्माताओं ने हर एक छोटी बातों को ध्यान में रखा है और बार बार ये साबित किया है, बार बार ये बता रहे हैं, बार बार धार्मिक अधिकार 25 से 28 ये बता रहा है कि भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब विवाद एक और चीज को समझेंगे, मान लो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नहीं, ठीक है धार्मिक अधिकार हमको मिला हुआ है और आर्टिकल 21 में क्या मिला, जीवन का अधिकार मिला है, तो जब आपस में टकराते हैं ये दोनों, तो हम वैल्यू किसको देंगे। तो बात को ये समझना है कि देखो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, कोविड के टाइम पे जीवन के अधिकार को इंपॉर्टेंस दिया गया था, क्योंकि एक चीज मैं बार बार बताई थी, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि मूल अधिकार में भी सबसे जो मूल है वो क्या है, तो 14 है, समानता का अधिकार, 19 और 21 आजादी और जीवन का अधिकार, और 32 आर्टिकल 32 संवैधानिक अधिकार, जिसमें हम आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उच्चतम न्यायालय में जाकर हम राज्य के खिलाफ खड़े होते हैं, ठीक है। तो अब ये 14, 19, 21, 32 ये सब क्या है, मूल में भी मूल है। तो जब भी कोई भी हमारा खुद का फंडामेंटल राइट आपस में टकराएगा तो इन सब के सामने वो सब क्या है, छोटे हैं। कोविड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, धार्मिक अधिकार जब टकराया था जीवन के अधिकार से, तो धार्मिक अधिकार को बंद किया गया था ना, मंदिर मस्जिद सब बंद, सब बैन, नहीं जाना है वहां पे, ठीक है। जीवन के अधिकार को इंपॉर्टेंस दिया गया था, ठीक है। तो ये रहा हमारा धार्मिक अधिकार, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 25 से 28 तक जितने भी मैंने टॉपिक धार्मिक अधिकार से रिलेटेड समझाए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्लास भी आपको उतना ही पसंद आया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, और कुछ कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।